अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम कैंडल का बिहेवियर देखेंगे, कैंडल कैसे फॉर्म होती है और उसका तरीक़ाकार क्या है और वो जब फॉर्म हो रही होती है तो उसमें क्या रिजेक्शन हमें मिलता है और हमें उस कैंडल के हिसाब से क्या स्टेप लेना चाहिए। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कैंडल के साथ, ठीक है? ये कुछ कैंडल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई हैं, इन कैंडल का सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये इस कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, इसकी प्राइस ओपन होती है, तो यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। सो यहाँ से फिर प्राइस क्या होता है कि डाउन होती है, इतनी ज़्यादा डाउन होती है और यहाँ तक आकर फिर दोबारा से यहाँ तक जब पहुँचती है, तो यहाँ पर फिर बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायर दोबारा से इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर यहाँ पर जाकर मार्केट क्लोज़ हो जाती है। दूसरी टाइप इसमें होता ये है कि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होती है, कहीं भी फॉर्म हो रही होती है, तो इसमें बायर्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। बायर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश पैटर्न कहीं भी दिखा सकता है। ये कैंडल जहाँ पर फॉर्म हो रही है, वो अगर सपोर्ट लेवल है, तो आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जब ये कैंडल ओपन होती है, तो इसकी प्राइस यहाँ पर ओपन होती है ऊपर और इसमें जैसे ही ओपन होती है, तो यहाँ पर सेलर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सेलर इसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। बायर्स एक्टिव होने की वजह से यहाँ तक दोबारा इसे वापस ले आते हैं। ओवरऑल अगर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बायर्स भी एक्टिव हैं, सेलर भी एक्टिव हैं, लेकिन सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं। को इसमें सेलिंग देखने को मिलती है, इसकी बिना पर आप सेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं और ये अक्सर रेजिस्टेंस लेवल पर भी बन रही होती है और उसके साथ-साथ ये ट्रेंड के दरमियान में भी बन रही होती है। ठीक, इस कैंडल के मैंने आपको बता दिया कि ये इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं होता, लेकिन नॉर्मल सेलिंग इसमें ज़रूर होता है। ये कैंडल ओपन होती है यहाँ से और इसमें जैसे ही ओपन होती है, तो इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे बायर इसमें एंटर होते हैं, तो ये प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तक और यहाँ से फिर मार्केट को यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं सेलर। सेलर इस दोबारा प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर यानी कि नीचे तो लेकर आते हैं, लेकिन बायर्स ज़्यादा होने की वजह से प्राइस को सेलर नीचे नहीं ला पाते, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर ही कैंडल की प्राइस वो क्लोज़ हो जाती है और ये ओवरऑल हमें रिस्पॉन्स देती है कि इसमें बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है और इसकी बेस पर हम एक ट्रेड तलाश कर सकते हैं अगर ये कैंडल जो है वो सपोर्ट लेवल बन रही है। इसके बाद ये वाली कैंडल फॉर्म होती है, ये वाली कैंडल इस जगह से ओपन होती है, इस वाली जगह से यानी कि दरमियान से ओपन होती है और ये जैसे ही ओपन होती है, तो यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा होते हैं। बायर बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है अपर साइड पे और ये एक लेवल पर जाकर यानी कि इस ये वाली जो विक होती है, ये यहाँ पर जाकर दोबारा से सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होने की वजह से क्योंकि बायर के मुकाबले में सेलर ज़्यादा होते हैं, ये दोबारा से इस प्राइस को नीचे ले आते हैं और नीचे लाकर यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है। अब इसमें शुरू में बायर तो थे, लेकिन बाद में सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, सेलर ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से ये कैंडल अपने जहाँ पर ओपन हुई थी, उससे भी नीचे जाकर क्लोज़ हुई है और हमें इसने ओवरऑल जो इसका रिस्पॉन्स रहा है कि इसमें हमें एक अच्छा सेलिंग मिल सकता है। यानी कि इसमें सेलर जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिव हैं, तो यहाँ पर हमें ये अगर रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही है, तो हमें यहाँ पर इस कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकती है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़रूर ऐसी मिसालें भी मिल जाएँगी और लाइव मार्केट में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद ही आपने यहाँ पर तीसरी कैंडल आ जाती है। तीसरी कैंडल में मार्केट की प्राइस यहाँ से ओपन होती है, ठीक है? बायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से इस प्राइस को ऊपर साइड पर ले जाते हैं और एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन जाती है। लेकिन उसके बाद इस लेवल पर जाकर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होने की वजह से वो नीचे ले आते हैं इस प्राइस को, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ला पाते। यानी कि जितने सेलर थे, जितने बायर थे, उतने ही सेलर इसमें आ चुके हैं और दरमियान में आके प्राइस इसकी रुक जाती है, ठीक है? जब दरमियान में प्राइस आके रुक जाती है, तो ये एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल।
ना इसमें बाइंग का प्रेशर है, ना ही इसमें सेलिंग का प्रेशर है। जब ये दोनों ही प्रेशर इसमें नहीं है, फिर इस कैंडल को हम छोड़ देंगे। इस कैंडल को छोड़ने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कैंडल को इसलिए छोड़ेंगे कि ना ही इसमें बायर ज़्यादा हैं, ठीक है, ना ही सेलर ज़्यादा हैं, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कोई भी कैंडल आ जाएगी हम उसको छोड़ देंगे और उसका फ़ायदा नहीं है हमें उस पर ट्रेड करने का। यह कैंडल फॉर्म होती है, ये कैंडल ओपन होती है इस वाले लेवल से, ठीक है, इस वाले लेवल से ओपन होती है। जैसे ही ओपन होती है तो इसमें बायर एंटर होते हैं, बाइंग का प्रेशर होता है और बायर्स इसको ऊपर की साइड पर लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होने की वजह से सेलर, क्योंकि सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस वजह से दोबारा से इस कैंडल को नीचे धकेल देते हैं और नीचे तक, यहाँ जब एंड प्राइस जब क्लोज होती है तो प्राइस इस कैंडल की यहाँ तक पहुँच चुकी होती है। जब यहाँ तक पहुँच चुकी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये नीचे लाके इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये कैंडल जहाँ भी बन रही होगी इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और इसका उल्टा कर लें, अगर यही कैंडल इस तरह की आपको उसमें मिलती है, बाय में मिलती है, तो बायर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और ये कैंडल हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या पीछे कैंडल पैटर्न या चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। अगर उसके बिना आप एंटर हो रहे हैं तो आपको मिसगाइड भी हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर जाता है तो उस सूरत में आपका एसएल हिट हो सकता है। सो ये हो गया इस कैंडल का बिहेवियर, ठीक है। उसके साथ ये अगली कैंडल है, ये वाली है स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग कैंडल है जिसे हम लट्टू भी बोलते हैं। ये कैंडल जब ओपन होती है तो इस वाली जगह पे ओपन होती है और जैसे ही ओपन होती है इसमें सेलर का प्रेशर होता है, सेलर का प्रेशर होता है और सेलर इसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है। नीचे लेके जाते हैं लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। बायर ज़्यादा होने की वजह से सेलर कम होते हैं, सेलर की यहाँ पे जो एक्टिवनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है, या सेलर जो है अपने पोजीशन को क्लोज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और इसको ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर इसकी प्राइस को लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर दोबारा से सेलर एक्टिव होते हैं, वो दोबारा से प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। ओवरऑल एक जगह पर प्राइस क्लोज़ होती है, यानी कि बहुत थोड़ा फ़र्क होता है और यहाँ पर मार्केट क्लोज़ होती है। स्पिनिंग का काम करती है। अगर ये कैंडल टॉप पर बन रही है, यानी रेजिस्टेंस बन रही है, तो वहाँ पर प्राइस को रिवर्स कर देगी, नीचे की तरफ रिवर्स कर देगी। अगर सपोर्ट लेवल पर बन रही है ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर बन रही है, तो फिर ये हमें इसको प्राइस को घुमाकर ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर मतलब कि इसमें ये बाइंग दिखा सकता है। उसके बाद ये वाली कैंडल आ जाती है। ये वाली कैंडल का भी ऐसा ही है। ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है और अपर साइड पर बायर, पहले इसमें प्रेशर होता है, बायर इसे ऊपर साइड पर लेके जाते हैं, फिर दोबारा से ये सेलर के एक्टिव होने की वजह से दोबारा से नीचे आती है। नीचे आने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर, क्योंकि बायर फिर दोबारा यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर ओवरऑल इस बीच में जाकर ये क्लोज होती है। अब इसका बिहेवियर ये है कि ये आपको जहाँ पर भी बन रही होगी, मेन मुद्दा ये है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अलावा कहीं बन रही है तो वहाँ पर आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बन रही है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आसानी के साथ आपको एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। और ये जहाँ पर भी बन रही है वहाँ पर आपको एक रिवर्स देखने को मिलेगा। पाँचवीं कैंडल आ जाती है ये वाली, जिसमें ना ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल होती है। जैसे ही मार्केट क्लोज होती है, मार्केट की प्राइस ओपन होती है, तो ये कैंडल की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर का रिक्वायरमेंट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव होने की वजह से, यहाँ से बायर इसे अपर साइड पर ले जाते हैं इस कैंडल की प्राइस को, और बल्कि अपर साइड पर ऐसा लेके जाते हैं, इतनी प्रेशर होता है बायर का कि इसको वापस सेलर यहाँ पर एक्टिव ही नहीं होते, या एक्टिव होते तो बहुत थोड़े एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर ही चली जाती है, नीचे नहीं आती। और नीचे ना आने की सूरत में ये प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देती है
और गाइस जहाँ पर भी भाई ये कैंडल बनेगी वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग के लिए। इसी तरीके से ये सेल वाली कैंडल है, ये सेल यहाँ से कैंडल ओपन होती है सेल की, और जैसे ही यहाँ पर ओपन होती है यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको नीचे धकेल देते हैं। जब नीचे धकेल देते हैं तो ये बायर क्योंकि है नहीं है, अगर हैं तो बहुत कम है, जिसकी वजह से बायर इसमें प्रेशर दिखा नहीं पाते। ओवरऑल सेलर ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर ये कैंडल भी नीचे क्लोज़ होती है, और क्लोज़ होने की सूरत में जहाँ पर भी ये कैंडल बन रही है वहाँ पर आपको एक अच्छा सेलिंग का ऑप्शन मिल सकता है। सेलिंग की एक ट्रेड मिल सकती है जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब वही बात आ जाती है, ये कैंडल अगर दरमियान में बन रही हो ना तो वहाँ पर भी काम कर रही होती है। ट्रेंड के दरमियान में बन रही हो तो वहाँ पर भी काम करती है। अगर ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बन रही हो वहाँ पर भी काम करती है, ठीक है? उसके अलावा फिर ये कैंडल आ जाती है। ऐसी है कि जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, यहाँ पर बायर का प्रेशर तो नहीं होता, सेलर का प्रेशर होता है। सेलर इसे नीचे लेके जाते हैं, फिर दोबारा से बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये आप इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। जब इसे ऊपर लेके जाते हैं इस वाले लेवल तक, तो ये यहाँ पर फिर सेलर जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है या बायर यहाँ पर इसे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर दोबारा से मार्केट इस लेवल पर आकर रुक जाती है। जब इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते इसे बाइंग के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, क्योंकि इतना लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है, इतना हिस्सा और इतने हिस्से में सेलर थे, ठीक है, इतने हिस्से में सेलर थे, तो ये हमें थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको कैंडल को नहीं कह सकते, बल्कि स्ट्रॉन्ग है कैंडल, वाकई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें आप अगर इग्नोर करो तो बेहतर होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली कैंडल है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट की प्राइस आती है, यानी कि जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की साइड पे, यानी कि बायर होते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है बायर का, वो ऊपर लेके जाते हैं इस वाले लेवल तक, और यहाँ से फिर दोबारा से सेलर एक्टिव होते हैं, ठीक है। सेलर एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर आपको मार्केट को नीचे की तरफ धकेल देते हैं और यहाँ पर धकेल देते हैं। यहाँ पर धकेलने के बाद मार्केट इस लेवल पर रुक जाती है, या तो बायर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं या सेलर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्राइस पे एक जाकर एक लेवल पर जाकर मार्केट की प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से बायर की प्रेशर होने की वजह से वापस आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलर का प्रेशर होता है, इस वजह से वापस नहीं आ पाता, और यहाँ पर ही ये एंड होता है इस कैंडल का। जैसे ये कैंडल एंड होता है तो यहाँ पर एक आपको अच्छी तो नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, हाँ, ये है कि आपको एक एक सेल का ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल का प्रेशर नहीं है। यहाँ पर देखो बायर का प्रेशर है, यहाँ पर भी बायर का प्रेशर था और यहाँ पर भी बायर का प्रेशर था। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा सेलर का प्रेशर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग है सेलर, और यहाँ पर हमें सेलिंग कुछ इस तरीके से रिवर्स करके हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये कुछ बिहेवियर थे चार्ट कैंडल स्टिक के, ये आपने याद रख लेने, ये कुछ टाइप थी कैंडल्स की, ठीक है, ये वाली। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ये वाली कैंडल जो है, इसकी मिसाल आपको लाइव पर भी दिखा देता हूँ। आपको सारी कैंडल, जितनी भी कैंडल है ना, वो सब के आपको दिख जाएंगे। देखो, ये वाली कैंडल भी मैंने बताई थी, ये वाली कैंडल भी मैंने बताई थी, ये वाली भी बताई है, ठीक है, और ये वाली कैंडल भी मैंने बताई है, ये वाली भी बताई है, ठीक है, ये वाली भी मैंने कैंडल बताई है, ठीक है। उसके अलावा ये वाली कैंडल भी मैंने बताई है, ठीक है, और उसके अलावा स्पिनिंग टॉप रह गई, ये वाली कैंडल, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है बट है, ये वाली कैंडल मैंने आपको बताई है। इन कैंडल को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ना, आपको बिहेवियर इनका समझ आता जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इनका बैक टेस्ट ज़रूर करना है। अगर बैक टेस्ट करोगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा समझ में आएगा, और जो मैंने बताया उम्मीद है कि आपको वो समझ में बेहतर आएगा। जब तक आप कैंडल स्टिक के बिहेवियर क्यों नहीं समझोगे, क्योंकि कैंडल स्टिक के बिहेवियर में इंसानी जो सोच होती है ना, वो होती है उसके पीछे। इस पूरे में ये हमें बता रहा है कि इसमें इसके पीछे इंसान क्या सोच रहे हैं। अगर ये हमारे समझ में आ जाए ना, तो हमारे लिए ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान हो जाएगा।
तो उसमें थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें कन्फर्मेशन के लिए ऐड कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे लगता है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो जो बनाएँगे उसमें इंशाल्लाह डबल डबल कैंडल का रख के या कोई और टॉपिक को अच्छा सा टॉपिक लेकर आएँगे और उसमें आपको अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।